आज के क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2C और हम आ गए हैं इसके पहले। कल पढ़ाई नहीं हुआ था क्लास क्योंकि मेरा कुछ हेल्थ प्रॉब्लम जो आज मैं सही हो गया हूँ और आज से कंटिन्यू क्लास चलेगा। ओके, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ड्रीम स्टडी सेंटर धर्मवीर सर का क्लास और आप पढ़ रहे हैं क्लास 6 का आर मैथ और एक्सरसाइज 2C। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन कैसे बनेगा और बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से इसको बनाना सीखते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर, ये आपको कहीं छोड़ने वाला नहीं है। किसी भी क्लास में आप चाहिए आपको आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है इसको अच्छे तरह से देखते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है। देखिए जैसे 12 को हम कर रहे हैं, 12 यहाँ पे 12 लिख देंगे और इसको सबसे मिनिमम जो नंबर से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 2 से। कोई कहेगा सर 1 से, तो 1 से तो नहीं कटाया जाता है क्योंकि 1 से कटाने पर यहीं आएगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे। आप कहेगा सर केवल 2 ही से क्यों, तो 6 से कट जाएगा। तो सबसे कम नंबर से कटाएंगे, सबसे स्मॉल डिजिट से कटाएंगे, यानी 1 से छोड़कर 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे। 3 से पहले तो 2 ही से कटाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, पहले इसे 2 से ही डिवाइड यानी इसका फैक्टर निकालेंगे, कैंसिल करेंगे। अगर 2 से नहीं कटे, देखिए 2 के टेबल में 12 कितने टर्म में आ गया था, 6 था, 6 लीजिए। फिर 2 लिखिए, 2 के टेबल में आ जाएगा 6। फिर अब 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 3 1 जा। अब इसका जो फैक्टर है देखिए कितना ईजी है। आप कहिएगा तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए, इसका फैक्टर लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ये इसका फैक्टर हो गया। इसको एक लाइन मतलब एक स्टेप और आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो 2 2 है ना, देखिए 1 और 2, 2 2 टाइम है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। आई होप समझ गए। अब बाकी को ऐसा ही लिख दीजिए। आई होप आप सॉरी यहाँ पे होना है, आप लोग मेरे बात को समझ गए होंगे और वेरी इजी मेथड से समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसी का और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अभी स्टार्ट है, मत समझिएगा सभी इतना ही इजी है। आप और थोड़ा सा जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको भी हम आपको समझा दें, क्योंकि सब देखने में तो जैसे हैं वैसे लगते नहीं हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 18। तो आप हमको अंदाज है कि आप बना ही लेंगे, ठीक है। तो 18 का आप बना लेंगे या बना देते हैं। 2 के टेबल में 9 टर्म है, 2 के टेबल में 3 3 जा 9, फिर 3 के टेबल में 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 इजकल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 लिखेंगे ना। तब फिर लिख देंगे सकते हैं यहाँ पे 18 इजकल टू 2 इंटू 3, 2 टाइम है तो 3 का पावर 2 इंटू 1। अब फिर एक बार स्टेप लिख सकते हैं, जो ज़्यादा रहता है उसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद 2, इसके बाद 1, और ये आंसर हो गया। आई होप समझ गए। चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 48। क्या आप 48 का फैक्टर कर सकते हैं? यस। आप कमेंट में बताइए, जल्द ही कमेंट करके बताइए क्या आप कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, यस लिखिए। तो चलिए कर सब मान लेते हैं कि आप कर दीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट है करे या ना करे, हम मान लेते हैं कि आप कर दीजिएगा, ठीक है। आप सब ठीक है ना, ठीक है। देखिए 48 का 2 से आप कहिएगा श्योर, 2 का टेबल तो 10 बार पढ़ेंगे, उसके बीच में कुछ भी पढ़ेंगे तो ये नहीं आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 से ही कटाएंगे इसको। 2 से कब डिवाइड होता है आपको पता है? 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है? 0, जिसके यूनिट डिजिट पर 0 2 4 6 8 अगर आएगा तो किससे डिवाइड होगा? 2 से। याद रखिएगा 2 से कब डिवाइड होगा? जब इतना यूनिट डिजिट पर आएगा। तो 8 आया है ना, 3 से भी डिवाइड होने का बता दिए। कितना अच्छी बात है कि आपको डिवाइड होने का जो तरीका है, सिस्टम है, रूल है, वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि नहीं, बताइए। तो चलिए 2 से देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो 2 से करेंगे ना, तो 2 2 जा 4, देखिए 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। आई होप समझ में आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे
देखिए ध्यान से, देखते रहिए, बोलते रहिए, कमेंट करते रहिए, धाए धाए कमेंट कीजिए और बताइए। ये अब घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर ये कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 लिखेंगे, तो 48 इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी 2 4 है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप पूरे डिटेल में समझ गए होंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर कितना बता दिए, 3 बता दिए, 1 2 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग, हमको उम्मीद है कि बना लीजिएगा, 56 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 90 है, ये भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 136 है। तो ये एक डिजिट का बता देते हैं, और बाकी सब आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेंगे तो कमेंट बता दीजिएगा, सर ये नहीं हमसे बना, आप बता दीजिए, ठीक है, तो हम बता देंगे फिर भी। ठीक है, इसके लास्ट में क्या है, 6 है, तो ये 2 से कटेगा। तो देखिए 2 के टेबल में 1 तो नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों से कम आ जाएगा। तो 2 6 या 12, 13 है ना, तो 2 6 या 12 हुआ, यहाँ 13 है, तो एक ज़्यादा हुआ, तो इसको दे देंगे। ये ज़्यादा जो है ना, इसको दे देंगे। तो यहाँ पे 6 या 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 16 8 टर्म में आएगा। आई होप समझे। जिसको एक बार ये क्लास करने के बाद समझ में नहीं था, बार बार क्लास कीजिए, जब तक क्लास कीजिए जब तक कि समझ में ना आ जाए। सोइए मत, खाइए मत, जब तक कि समझ में ना आ जाए। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। फिर 2 से कैंसिल कर, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब देखिए ध्यान से, फिर से 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, क्योंकि 3 है, 2 के टेबल में 3 आता नहीं, तो 2 1 जा 2 करेंगे तो 3 में से तो 2 ही जाएगा ना। 2 1 जा 2, तो 2 जाएगा, तो एक बचेगा, तो इसको दे देगा, तो ये 14 हो जाएगा। और 2 7 जब 14 होता है, तो आप ही बताइए कट गया कि नहीं। अब 17 किसके टेबल में आता है, 17 के ही टेबल में आता है, तो ये 1 टर्म में कट गया। आई होप समझ गए। इसका किस तरह लिखेंगे, 136 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17, ऐसे इंटू 1 लिख देंगे ना। 136 इजकल टू 2 कितना है। आई होप आप लोग ये समझ ही गए होंगे, समझ गए हैं कि नहीं। अगर कोई नहीं समझे तो कमेंट में हमको बताइएगा। अब देखिए 2 कितना है, 1 2 3 टाइम है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू 17 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। 1 आप लिखिए मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और दो डिफ़िकल्ट हैं, थोड़ा देखते हैं कि कोई जो बड़ा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके बता देते हैं कि मतलब कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है 10 35 है, ठीक है। इसका फैक्टर करके आपको दिखाते हैं। देखिए दिमाग लगाइए और दिल लगाइए, आप बताइए कि यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 क्या 2 से कटेगा। इसके लास्ट में 5 आता है, तो 2 से कटता है, नहीं कटता, तो इसको ट्राई करना पड़ेगा कि 2 से कटेगा कि 3 से कि 4 से। इसको तो ट्राई करना, हमको भी पता नहीं है, तो हम भी तो ट्राई करेंगे ना। तो चलिए हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 जा 9, तो 1 देखिए 3 3 जा 9 हुआ, लेकिन 10 है। देखिए यहाँ पे 10 है ना, 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 10 है, लेकिन 3 3 जा 9 हुआ, तो एगो अधिक का मतलब जो अधिक है इसको दे देगा, तो ये 4 नहीं हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए इस तरह दिया जाता है। इसका 10 9 हुआ, तो एक अधिक दे देगा, तो ये 13 हो जाएगा। अब 3 के टेबल में 13 आएगा नहीं, 12 आएगा, तो 3 4 जा 12। आई होप समझ में आ गया हो। अब बताइए ये 13 है और 12 आया, तब बताइए एगो अधिका हुआ, तो इसको दे देगा, तो आप तो समझते ही कैसे देगा, इस तरह देगा। तो ये 15 हुआ, तो 3 5 जा 15। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे तरह से समझते होंगे। जिस विद्यार्थियों को समझ में एक बार से, फिर भी कह रहा हूँ मैं, एक बार से समझ में नहीं तो आप बार बार देखिए, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको कहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए अब फिर से देखते हैं, 3 से कटाते हैं। 3 1 जा 3, अब फिर 3 1 जा 3, तो 1 तो बचेगा बिल्कुल बचेगा। अब इसको 1 दे देंगे, तो ये 6 नहीं होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 15 होगा। तो 3 5 जब 15, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। चलिए अब देखते हैं,
मेरे प्यारे से स्टूडेंट फिर ट्राई करते हैं 3 से। 3 से नहीं कटेगा तो फिर ट्राई करेंगे 5 से। तो 3 3 जो 9, तो यहाँ पर 2 नहीं कटेगा तो 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 2 जा 10, ध्यान दीजिए 5 2 जा 10। तो बताइए यहाँ पे 11 है और 10 के बाद ख़त्म हो गया तो एगो बचेगा तो ये 15 हो जाएगा ना। 6 नहीं होगा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये फैक्टर है। तो इसमें से 10 को चला जाएगा तो 1 इसको पास में आएगा तो 15 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15। अब आप हमको बताइए कि किसके टेबल में 23 आएगा। तो आंख बंद करके 23 का ही टेबल में 23 आएगा। ये बन गया तो इसका फैक्टर होगा 10 35 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 1। तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 1। ये हो गया आंसर। आंसर वेरी नाइस सर, हमको भी समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और ट्राई करते हैं कि वो कैसे बनेगा। जो बड़ा क्वेश्चन है ना उसको हम बना दे रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 1197। अब इसका करेंगे हम फैक्टर। तो कैसे फैक्टर करेंगे आइए तो ये कटेगा किससे, तो स्टार्ट करते हैं। ये तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो ट्राई करते हैं 3 से। 3 3 जा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 3 जा 9। तो आप ही मेरे दोस्त बता दीजिए कि 11 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ कितना बचेगा। तो सर 2 बचेगा, 2 बचेगा। 2 इसके आगे आ जाएगा तो ये 29 हो जाएगा कि नहीं। तो 3 के टेबल में 29 से कम क्या आता है तो 27। कितने टर्म में 9 टर्म में 9 टर्म में क्या क्या 27 जो है 29 यहाँ हमको दिख रहा है या 9 नहीं दिख रहा है, 29 दिख रहा है। क्योंकि इसमें से 2 जो है ना इसके पास चला आया है, ठीक है। तो 29 से 27 जाएगा तो फिर तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो फिर ये 2 जब इसके पास आएगा 2, तो आप ही बताइए ये 27 होगा कि नहीं। तो 3 3 जा 3 3 जा नहीं 3 9 जा 27। आई होप समझ। जिस स्टूडेंट को अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हैं। 11 9 7 जो है 3 से डिवाइड कर, ये रफ में करेंगे। किसमें रफ में करने के बाद देखिए ये जो कटाएं वो यही बता रहे हैं। 3 3 जा 9 तो 2 आएगा तो फिर 9 3 9 जा 27 फिर 2 होगा फिर 7 फिर 9 3 जा 27। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट काम तो यही हो रहा है, काम यही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में हो रहा है। कितने स्टूडेंट सबका ना दिमागवा से उड़ जाएगा, सब कहेगा पता ना सर कैसे 399 लिख दे रहे हैं। तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम कुछ कहीं अलग से नहीं लिख रहे हैं। ये जो डिवाइड जिस तरह करते हैं ना उसी तरह ये डिवाइड, ये 9 नहीं है ये 3 है, इसको उसी तरह डिवाइड करके इसमें लिख दिया जाता है। तो चलिए फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा। बोलिए आई होप समझ में आ गया हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कीजिए और बताइए, बिंदास बताइए हमसे कि सर हमको आपको क्या प्रॉब्लम है, सर हमें ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम बताइए। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो 3 से अब कटेगा नहीं। अब कैसे कटेगा दिमाग लगाइए कि कैसे कटेगा, ठीक है कैसे कटेगा। तो हमको पता चला कि यार 7 से कट सकता है। अब कहिएगा सर कैसे, तो आइए देखते हैं ऐसे। 7 1 जा 7, ध्यान दीजिए 7 1 जा 7। तो आप ही बताइए। देखिए जब 1 डिजिट से नहीं जाता है तो 2 डिजिट का बात करते हैं, ठीक है याद रखिएगा। कोई स्टूडेंट खोज रहा है कि 7 जो है 1 के टेबल में 7 के टेबल में 1 नहीं आएगा। तो देखिए 7 के टेबल में 13 से कम आ सकता है ना। तो 7 के टेबल में 13 से कम 7 आ सकता है। तो 7 1 जा 7, तो 13 में से सब 7 चला जाएगा। मान लीजिए 7 1 जा 7 हुआ तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा
7 6 बचेगा, ये 6 इसके पास जब आएगा ना ये 63 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 के टेबल में आप ही बताइए 63 आता है। तो जी सर, 9 7 जा 63 होता है। आप लोग समझ गए। अब इसको 19 से कटा देंगे तो ये कट जाएगा। आपका आंसर हो गया 1197 इज इक्वल टू 3 × 3 × 7 × 19 × 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई ऐसा दिक्कत हो बात हो तो हमको ज़रूर बताइए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर की तरफ 17। किसमें 7। आपको ये सर ये सब क्वेश्चन काहे बता रहे जानते हैं, ये तो हम बता तो इसीलिए रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा है। और एक बात ये है कि क्वेश्चन बता इसलिए रहे हैं कि आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाए। बहुत से स्टूडेंट जो हैं बिना प्रैक्टिस के चलते वो वीक रहते हैं मैथ में, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जिस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान समझता है, तो क्लास को क्लोज करके बैठ जाए। और जो नहीं विद्वान समझता है उसको सीखना है कुछ, तो आप सीखते रहिए। आइए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हमारे हैं 46 4 1। ये कैसे कटेगा, किससे कटेगा, तो हम ट्राई करते हैं कि किससे कटेगा। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको 3 से। हमको लगता है कि कट जाना चाहिए। तो 3 1 जा 3। तो आप ही मेरे प्यारे दोस्त बताइए, 3 1 जा 3, तब 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 16 हो जाएगा। तो 3 5 जा 16 होगा कि नहीं होगा बताइए। अब फिर 1 बचेगा तो इसको 14 कर देगा। तो 14 होता है तो 3 4 जा 12 होता है, तो 2 बचेगा तो ये 21। तो 3 7 जा 21। आई होप आप समझ गए। लगना है कलम का इंक खत्म हो गया। चलिए दूसरा कलम मेरे पास है, बहुत से कलम है। अब आप समझे, ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है। ठीक है, अब देखते हैं आपको समझ में आया ना। नहीं समझ में फिर एक बार समझिए। 3 1 जा 3, तो इसको 1 दिया तो 15 हुआ। तो 3 5 जा 15, तो 1 बचा, तो फिर इसको दिया तो 14 हुआ। 3 4 जा 12, तो फिर 2 बचा, तो इसके 21 कर दिया। 3 7 जा 21। समझ गए। अब देखिए फिर यहाँ पे 3 से कैंसिल हम करते हैं, देखते हैं कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो हमको लग रहा है कि नहीं कटेगा, तो क्योंकि आप हम कुछ पहले से पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम मास्टर है ना, तो हमको पता है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तब बात करते हैं अगले नंबर, हम 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 2 जा 14, 7 से कटेगा ही कटेगा। 7 2 जा 14, तब बताइए यहाँ पे 1 है तो ये 14 हो जाएगा। तो 7 फिर 7 2 जा 14, ये 7 है नहीं है, तो 7 1 जा 7। आई होप आप समझ गए होंगे। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब देखिए ये मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब 7 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा। आप जानते हैं ये 13 से कटेगा। किससे, 13 से। तो देखिए 13 2 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 13 1 जा रहने देंगे। क्या रहने देंगे, 13 1 जा। अब देखिए 13 7 जा क्या होता है। अब बताइए कि 31 जा हो जाएगा, तो 22 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा। तो इधर 7 और 2 9, यानी 91 हो जाएगा। ये 91 हो जाएगा। तो बताइए 91 जो है 13 के टेबल में कितने टर्म में आएगा, तो 7 टर्म में। तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो इसका फैक्टर यहाँ पर लिख देंगे 4 6 4 1 इज इक्वल टू 3 × 7 × 13 × 17। ये आपका हो गया आंसर। ये वेरी गुड। आपको जो समझ में आ रहा है, और जो भी ये स्टूडेंट है थोड़ा सा आप लापरवाही मत कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए। कोई जितने देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत समझदार बन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये अपने समझदारी ना अपने पॉकेट में रख लीजिए और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़कर मेहनत करके दिखा दीजिए कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे के तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। यानी कितना क्वेश्चन नंबर बना दे, ये क्वेश्चन नंबर था 17। अब क्वेश्चन नंबर बताते हैं 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे हम डील करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं और आपके सामने इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 4 3 3 5 4 3 3 5 4335। इसका कैसे फैक्टर करेंगे और कैसे क्या करेंगे,
तो इसको हम कटाने के लिए सबसे पहले बात करेंगे तो ट्राई करते हैं थ्री से, ठीक है। थ्री से जब ट्राई करेंगे तो थ्री वन जा थ्री, देखते रहिएगा, थ्री वन जा थ्री, तो फोर से थ्री जाएगा वन, इसको वन दे देगा तो ये 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। तो 13 हो जाएगा तो थ्री फोर जा 12 होता है, तो वन बचेगा, फिर 13 थ्री फोर जा 12, फिर वन दे देगा तो थ्री फाइव जा 15। आई होप आप समझ गए होंगे। किसी को प्रकार के प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो पूछिए। अब चलिए थ्री से अब नहीं कटेगा, अब कटेगा ये फाइव से। फाइव टू जा 10, तो यहाँ फोर बचेगा तो फोर दे 44, तो फाइव एट जा 40 होता है, फाइव एट जा 40, तो फिर फोर इसको देगा, आप फाइव नाइन जा 45। बोलिए किसी को प्रॉब्लम। अब आप जानते हैं ये 289 है ना, अगर आप स्क्वायर रूट पढ़े होंगे तो आपको बताए होंगे ये 17 का स्क्वायर है। तो देखिए 17 जब 289 होता है, फिर 17 से कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। का आपका फैक्टर क्या हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपका फैक्टर हो गया 4 3 3 5 इजक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17। इसको और कैसे लिखेंगे, 4 3 3 5 इजक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 17 का स्क्वायर इंटू आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोग टोटल क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। और ये एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हुआ, और भी एक दो क्वेश्चन है जो आप ऐसे ही बनेगा, टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज का शुरुआत करेंगे। और आप किसी दिन मेरे से आपसे हमारे तरफ से रिक्वेस्ट समझिए कि आप किसी दिन क्लास को मिस ना करें, आप मेहनत करके पढ़ें। एग्जाम में टारगेट ले चलिए कि जितने नंबर का एग्जाम हो ना उसमें आपका एक नंबर ना कटे, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ओके, आई होप आप समझ गए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और भरपूर अपने लाइफ में मैथ में और भी सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला उसमें सबसे तेज हो जाइए। ओके, थैंक यू, बाय।